Hello guys, very good evening my dear students, my friends and my relatives. Shali Bhatia is here again. Today I brought for you figure of speech. On demand of the students, I am making video of figure of speech. Let me tell you guys in Hindi first, जैसे कि एक कोई लेडी होती है या हम होते हैं, हम वेरी सिंपल होते हैं तो हम अच्छे नहीं लगते है ना, तो उसको हम अपने आप को डेकोरेट करते हैं, अलंकृत करते हैं, अपने आप को सजाते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज को डेकोरेट करने के लिए हमें अलंकारों की ज़रूरत होती है। इन हिंदी भी से अलंकार, एंड इंग्लिश इट इज़ फिगर ऑफ स्पीच। तो टू ब्यूटिफाई द लैंग्वेज पोएट यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ figure of speeches, and today I am going to give you two speeches, a figure of speeches and the line. So look at the board children. The very first I will tell you what is figure of speech. A figure of speech is a poetic device which is used in a language to produce a greater effect on the reader or the listener. जो सुनने वाला है और या जो पढ़ने वाला है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है ना। तो दैट्स वाई इसको लैंग्वेज में जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की जाती है, उसको लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए। तो रेन एंड मार्टिन का क्या कहना है? रेन एंड मार्टिन बहुत ही अच्छे ग्रामेरियन हैं। दे से अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जो हमारा ऑर्डिनरी साधारण तरीका है एक्सप्रेस करने का किसी भी चीज़ को, उससे हम डिपार्ट हो जाते हैं, यानी कि डिपार्चर हो जाता है और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज़ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। ग्रेटर इफेक्ट डालने के लिए हमारे जो ऑर्डिनरी फॉर्म है एक्सप्रेशन का वो चेंज हो जाता है, उससे हम डिपार्चर कर लेते हैं और हम अच्छी सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो रेन एंड मार्टिन का ये कहना है। तो वेरी फर्स्ट देयर आर सो मैनी figure of speeches in the line, 25 more than I think, but today I will give you only two. Number one is simile. In a simile, a comparison is made between two different objects which have at least one point in common, है ना। सिमली में क्या होता है? दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, उनमें कोई ना कोई पॉइंट कॉमन होता है। और तुलना के लिए वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर, इसमें है सो, लाइक, एज, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। अगर कहीं भी दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है और उनको इन वर्ड्स को यूज़ किया है, इट मीन्स देयर इज अ सिमली। ओके, तो एग्जाम्पल्स आर हेयर, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार। किसी बोला है, पोएट बोल रहा है कि तुम्हारी दाई मीन्स योर, तुम्हारी जो सोल है वो कैसी है? लाइक अ स्टार, एक स्टार की तरह, यानी कि स्टार से कंपैरिजन किया है और कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज़ किया है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। पोएट ने बोला है कि मैं आई वॉज वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर लोनली, बिल्कुल अलोन था, एज अ क्लाउड। तो अपने आप को क्लाउड से कंपैरिजन किया है ना, जैसे क्लाउड घूमता रहता है और यहाँ पर एज वर्ड यूज़ किया है। तो दैट्स वाई देयर इज सिमली। यू वर एज ब्रेव एज अ लॉयन, लॉयन से कंपैरिजन है और वर्ड कंपैरिजन के लिए एज वर्ड यूज़ किया है। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। देखिए कैट्स एंड डॉग्स से वो लड़े, किस तरीके से लड़े? कैट्स एंड डॉग्स की तरह, लाइक वर्ड यूज़ किया, देयर इज सिमली। नंबर 5, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, देयर इज ऑल्सो सिमली। तो ये सारे एग्जाम्पल सिमली के हैं। ऐसे ही आप जब पोइट्री पढ़ते हैं उसमें आप जहाँ भी इस तरह के एक्सप्रेशन देखते हैं और उसमें वर्ड्स इस तरह के यूज़ होते हैं, सो, लाइक, एज, है ना, पढ़ने से आपको पता लग जाता है। तो इट मीन्स देयर इज सिमली, यू कैन फाइंड आउट, सिंपली आपको पता लग जाएगा। नंबर 2 इज़ मेटाफर। मेटाफर भी सिमली की तरह होता है, इसमें भी कंपैरिजन होता है, बट इसमें कंपैरिजन के वर्ड्स यूज़ नहीं होते। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे, उपमेय को उपमान की संज्ञा दे दी जाती है ना। जैसे हम लोग बोलेंगे एक लेडी खड़ी है तो वी विल नॉट से लाइक दिस के दिस लेडी इज लाइक अ रोज, है ना, ये बोलेंगे तो सिमली हो जाएगा। दिस लेडी इज रोज, हमने लेडी को रोज ही बता दिया, तो दैट मीन्स देयर इज मेटाफर, है ना। तो लुक एट द बोर्ड, सी इन अ मेटाफर ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, जैसे कि सिमली में, बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो, लाइक, एज आर नॉट यूज्ड। ध्यान से सुनिएगा, वो वर्ड्स यूज नहीं होते, कंपैरिजन जरूर होता है। एग्जाम्पल है, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को ही शिप बता दिया है डेजर्ट का, क्योंकि रेगिस्तान में तो कैमल ही होता है, वही चलता है, तो उसको शिप बता दिया, यानी कि शिप से कंपैरिजन है, बट उसमें वर्ड यूज नहीं किए, उसी को शिप बता दिया है। सेकंड है, द रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। ये आप ही की पोएम का है। तो रोड्स किसको इंडिकेट कर रही है? चॉइसेस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर मेटाफर है, हेयर रोड इज अ मेटाफर फॉर द जर्नी ऑफ लाइफ।
जर्नी ऑफ लाइफ भी तो निकलती है और उसमें आपको जो है क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है कि ऑन विच रोड वी हैव टू गो या विच करियर, दे आर अल्टरनेटिव्स, हमेशा अल्टरनेटिव्स होते हैं लाइफ में एंड वी हैव टू चूज वन, है ना, आउट ऑफ मैनी. तो दैट्स वाई देर इज मेटाफर. नंबर 3, व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर. देखिए ह्यूमिड शैडो किसको बोला है, ये क्लाउड्स को बोला है. लाइन 1 है आपकी पोएम का, रेन ऑन द रूफ. तो हेयर शैडोज सिग्निफाई क्लाउड्स, क्लाउड्स को बोला है, रेन ऑन द रूफ का है. तो यहाँ पर जो है ये मेटाफर है, उसको उसी को क्लाउड्स बोल दिया गया है. ठीक. नंबर 4, 1000 रिकलेक्शंस wave their bright hues into woof. The memories of poet are compared to the fabric. जो यहाँ पर पोएट जो है वो रिकॉल कर रहा है, ही इज रिकॉलिंग हिज मदर, अपनी मदर को रिकॉल कर रहा है उसकी मेमोरीज में. तो उसकी मेमोरीज को किससे कंपेयर किया हुआ, टू दी फैब्रिक, उस फैब्रिक को दैट इज बीइंग वुवन, जो कि बुना जा रहा है. फैब्रिक जब कपड़ा बुना जाता है तो उससे कंपैरिजन किया है विद मैनी कलर्ड थ्रेड्स, बहुत सारे कलरफुल थ्रेड से वो बुना जा रहा है और ऐसी उसकी मेमोरीज हैं. उसके माइंड में जो है मेमोरीज, मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर कमिंग, है ना. तो दैट्स वाई इट इज मेटाफर. एंड इसी पोएम का है आपका रेन ऑन द रूफ का लाइन 18, डार्लिंग ड्रीमर्स. अब वो मदर जो है अपने डार्लिंग कहते हैं ना, मदर, वो बच्चे सो रहे हैं एंड मदर जो है शी इज कमिंग टू सी हर डार्लिंग ड्रीमर्स. तो डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग मतलब प्रिय, उसके लव बिलवेड. तो डार्लिंग ड्रीमर्स कौन हो गए यहाँ पर, चिल्ड्रन, यानी कि लवली चिल्ड्रन हु आर स्लीपिंग. वो बच्चे जो सो रहे हैं इट मीन्स दे आर ड्रीमिंग ऑल्सो. तो हु आर स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग. So there is also a metaphor. So in this way there are 2 figure of speech I have given you in the line, simile and metaphor, and rest I will give you tomorrow. Bye children, God bless you. And if there is any problem, write in the comment box, use them, go through all the poems and find out. metaphor को भी ढूंढिए और simile को भी ढूंढिए, you will find easily. And don't forget to subscribe my channel. Bye everyone.